साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि ओकाश अहं भन्ते तिसृणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसृणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसृणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग अपने अपने यथास्थान को ग्रहण करें। भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई, शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करता हूँ। धर्म प्रांगण में विराजमान सभी श्रद्धावान धर्म उपासक उपासिकाएं सभी को दोनों पर जोड़ नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आइए हर रोज की तरह आज भी मंगल गीत के साथ शुरुआत करते हैं। तेरे रत्न की करुणा से, तेरे रत्न की करुणा से मंगल हो सब जन का। तेरे रत्न की करुणा से
दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध आज उनके जीवन चरित्र की कथा को चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो रहा है। आप जो भी श्रद्धावान धर्म बंधु यहाँ उपस्थित हैं इसका पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। हमने विगत दिनों में भगवान तथागत बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा को लेकर के कल उनके जन्म की कथा को आप लोगों के बीच में सुनाया। जहां कल हमने प्रसंग को विराम किया था वहीं से आगे का प्रसंग हम आप लोगों के बीच में श्रवण कराएंगे। धर्म प्रेमियों, इंसान संसार में जन्म लेता है और जन्म लेकर के हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन से दुख दूर हो जाए और मेरे जीवन में सुख आए। तो सुख जीवन में कैसे आएगा? अगर ये सुख नाम की चीज कहीं मार्केट में बाजार में मिलती तो पैसे वाले लोग इसे पहले खरीद लेते। लेकिन किसी ने कहा कि यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो मंदिर जाओ, मंदिर गए। किसी ने कहा पूजा प्रार्थना करो तो वो किया। किसी ने कहा व्रत रखो तो वो किया, अनुष्ठान करो तो वो किया, यज्ञ करो तो वो किया, तीर्थ यात्राएं करने को कहा तो वो किया। जो रास्ता जिसने बताया हमने वो काम किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं आया। धर्म प्रेमियों, विचार करने की बात है। यदि हमने सही मायने में इस संसार के जगत के नियम को समझने की कोशिश की होती तो फिर हमें ये भी महसूस होता कि सुख जीवन में कैसे आएगा। भगवान बुद्ध का मार्ग है आर्य सत्य का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। इसमें बुद्ध कहते हैं सारा संसार दुख में है। बुद्ध ने कोई ऐसा नहीं कहा कि ये कानपुर नगर दुख में है। बुद्ध ने कहा सारा संसार दुख में है, सारा संसार दुख से जल रहा है। दुख क्या है जिससे सारा संसार जल रहा है? कोई सिंगल पर्सन, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिससे बच गया हो। बुद्ध कहते हैं जन्म लेना दुख है, संसार में जन्म का होना ये दुख है। आपने संसार में जन्म लिया है तो ये सबसे पहला कारण है दुख का, जन्म का होना। अगर जन्म ना होता तो ये सारा प्रपंच ही ना होता। जन्म दुख, बुढ़ापा दुख, मृत्यु दुख, हैरानी परेशानी दुख, मन में राग द्वेष मोह का पैदा होना दुख, प्रियजनों का बिछुड़ जाना दुख, अप्रिय लोगों का मिल जाना दुख, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति का न होना ये भी दुख है। अब आप ये बताओ इन बातों से जगत का कौन ऐसा प्राणी है जो बचा हुआ? इसका मतलब पूरा संसार ग्रसित है दुख से। और फिर इंसान सुख की तलाश में निकला हुआ है। लेकिन वो जो कार्य कर रहा है, क्या उन कार्यों को करने से उसके जीवन का दुख नष्ट होगा? बुद्ध ने भी ये कहा दुख है तो दुख का कोई कारण है, और दुख का कारण है तो उसके निवारण का मार्ग भी है। और वही मार्ग बुद्ध ने खोजा और सारे संसार को वो मार्ग बताया है। लेकिन दुनिया उस मार्ग को नहीं समझना चाहती। यदि कहीं कोई छोटा मोटा चमत्कार जादू टोना करने वाला कोई साधु संत फकीरी आ जाए
80% लोग सब उसके पीछे लग जाते हैं, पता नहीं बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, जबकि उसके पास तुम्हारे कल्याण का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर रहकर अंधविश्वास का शिकार हो जाता है व्यक्ति। धम्म भ्रमी हो, भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञानता के कारण ही इंसान पाप कर्मों में लगा है, अपने जीवन को खो रहा है। बुद्ध का मार्ग आपको ज्ञान कराता है, और जब ज्ञान आता है जीवन में तो अज्ञान खत्म होता है। जहां जहां अज्ञान वहां वहां दुख, जहां जहां अज्ञान वहां वहां जीवन में सुख। हम लोग अज्ञानता के कारण ही तो, न जानकारी होने के कारण ही तो अपने चित्त पर राग और द्वेष के संस्कार अंकुरित कर रहे हैं। और जब इस पूरे नियम को जान लिया जाए तो हम वो संस्कार अंकुरित होने ही न दें तो उस पाप कर्म से बच सकते हैं। और वो सिद्धांत बताते हैं विश्व गुरु भगवान तथागत बुद्ध, और उनके ही इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम उन्हीं महाकार्णिक भगवान बुद्ध की जीवन कथा आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। कैसे उन्होंने संसार में जन्म लिया, अपने जीवन को जिया, गृह त्याग करके बुद्धि प्राप्त करके संसार को वो परम विशुद्ध ज्ञान दिया समाज को। तो कल आपने सुना कि महामाया सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद दुनिया से चली जाती हैं। महामाया अपने बच्चे को अपनी बहन प्रजापति गोदी में डाल के जाती हैं, कहती हैं मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ख्याल रखना, माँ जैसा प्यार देना। धम्म प्रेमी हुआ क्या, रानी महामाया की मृत्यु के उपरांत प्रजापति गौतमी जो थी वो भी गर्भ धारण की हुई थी। तो महामाया की मृत्यु के 1 महीने बाद प्रजापति गौतमी ने भी अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया। यानी राजा शुद्धोधन की जो दूसरी पत्नी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम रखा गया नंद। लेकिन प्रजापति गौतमी ने क्या किया, अपनी कोख का जन्मा हुआ पुत्र यानी संतान अपनी दासी को दे दी, और कहा कि इसकी देखभाल, इसका भरण पोषण, पालन पोषण तुम करोगे, और मैं अपनी बहन के बच्चे का लालन पालन करूंगी। प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ जब छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, उस समय से ही उन्होंने मौसी होकर के माँ का फर्ज निभाया। धीरे धीरे करके सिद्धार्थ गौतम बड़े हो रहे हैं, तो उनके जो परिवार है, उस परिवार में जो राजा शुद्धोधन के भाई थे उनके भी संतानें थी, जैसे महानाम और अनिरुद्ध ये शुक्लोदन के पुत्र थे, आनंद अमितोदन के पुत्र थे। बताते कि देवदत्त उनकी बुआ का बेटा था। ये नंद प्रजापति गौतमी राजा शुद्धोधन के थे, सिद्धार्थ गौतम महामाया और शुद्धोधन के थे। ये बच्चे सभी लगभग हम उम्र हैं, धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम जब 8वीं वर्ष में जब लग गए, 8वां वर्ष उनका चालू हुआ, तो एक सब मित्र नाम के शिक्षक नियुक्त करके राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को शिक्षा दिलवाना प्रारंभ किया, सभी प्रकार की शिक्षाएं देना प्रारंभ कर दिया उनको। साथ ही साथ ये राजा शुद्धोधन परिवार में जितने भी बच्चे थे उनको
शिकार खेलने के लिए भी प्रेरित करते थे कि तुम्हें वक्त मिला करे तो तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए जरूर जाया करो, क्योंकि शिकार खेलने जाओगे तो धनुष बाण चलाने में निपुण हो जाओगे, इसलिए तुम्हें शिकार खेलने जाना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम तो जन्म से ही वैरागी थे, उनका मन तो शिकार खेलने में लगता ही नहीं है, किसी को मारने में लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कहा जाता था तो वो चले जाते थे। जब शिकार खेलने जाते थे तो अनिरुद्ध, आनंद, नंद, देवदत्त ये सभी शिकार में लग जाते थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम क्या करते थे, अगर कहीं कोई छायादार वृक्ष पेड़ दिखाई दिया तो उसके नीचे बैठ करके ध्यान साधना करने लगते थे, या फिर कभी ऐसा भी करने लगते थे कि वो रास्ते में से ही लौट जाते थे। शाम को जब ये सब लोग शिकार करके लौटते थे तो सिद्धार्थ गौतम की मौसी मां से शिकायत हुआ करती थी। कहते थे देखो ये सिद्धार्थ गौतम शिकार खेलने जाते हैं लेकिन रास्ते में से गायब हो जाते हैं, ये शिकार खेलते ही नहीं है, इन्हें तो शेर चीतों से डर लगता है, इसलिए ये पता नहीं कहां छिप जाते हैं। तो मौसी मां को इस बात की चिंता हुई कि सिद्धार्थ गौतम शिकार खेलने नहीं जाते, क्योंकि मौसी मां ये सोचती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका मन बचपन से ही शिकार खेलने में ना लगे तो कहीं इसका मन बैराग की ओर ना चला जाए। तो सिद्धार्थ गौतम को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं सिद्धार्थ, मुझे पता लगा है कि तुम शिकार खेलने तो जाते हो लेकिन रास्ते में से गायब हो जाते हो और तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है, तुम शिकार नहीं खेलते। मौसी मां कहती है सिद्धार्थ गौतम, क्या तुम भूल गए हो कि तुम क्षत्रिय कुमार हो और लड़ना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें शिकार खेलने जाना चाहिए क्योंकि शिकार भूमि युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र होता है। सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी मां से पूछते हैं, हे मौसी मां, आप मुझसे कह रही हो कि लड़ना क्षत्रिय का धर्म होता है। मां, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, एक आदमी दूसरे आदमी को मारे ये धर्म कैसे हो सकता है? एक आदमी दूसरे आदमी को मारे ये धर्म कैसे हो सकता है? मौसी मां, मौसी चक्कर में पड़ जाती है कि इतना छोटा होते हुए साधु सन्यासी जैसी बात करता है। तो मौसी कहती है कि क्षत्रिय लड़ेगा नहीं तो राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी देखभाल कैसे होगी? तो सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी मां से कहते हैं कि मौसी मां, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से प्रेम करने लगे तो देखते ही देखते सारा संसार सुखी हो जाएगा, बिना लड़े, बिना मरे, बिना कटे, देखते ही देखते राष्ट्र खुशहाल हो जाएगा, लड़ाई लड़ने की तो जरूरत ही ना पड़ेगी। बशर्ते एक आदमी दूसरे आदमी से परस्पर प्रेम की भावना पैदा करे। आप बताओ, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से प्रेम की भावना अपने मन में ले आए, प्रेम करने लगे, तो क्या कभी लड़ाइयां हो सकती हैं? कभी नहीं होगी। दम प्रेमी मौसी मां फिर भी डांट लगाती हैं, फटकार लगा देती हैं, अरे तुम भूल गए हो कि तुम क्षत्रिय कुमार हो, तुम्हें शिकार खेलने जाना चाहिए। और क्या कहती है मौसी मां, सुन तू मेरे ललना, मान मेरा कहना, जिद ना करो ओ दुलारे, खेलन शिकार जा तू प्यारे, खेलन शिकार जा तू, सुन मेरे ललना, मान मेरा कहना,
सिखा जा तू प्यारे हो, मिलन सिखा जा तू प्यारे। तुम भी धन सुधाओ, तुमको लड़ना है, आगे बढ़ना है, तुमको लड़ना है, आगे बढ़ना है। काहे बात को बेटा तारे, मिलन सिखा जा तू प्यारे हो, मिलन सिखा जा तू प्यारे। जब मौसी माँ सिद्धार्थ गौतम को कहती हैं कि तुम्हें शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए, तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ठीक है मौसी माँ, अगर तुम इतना ही कहती है तो मैं जरूर जाऊंगा। तो जैसे ही अगला दिन आया, सिद्धार्थ गौतम अपने सभी भाइयों के साथ में शिकार खेलने के लिए जब जाते हैं धम्म प्रेमियों, तो वही हर रोज की तरह प्रवृत्ति, बाकी के भाई तो सब शिकार खेलने में लग गए और सिद्धार्थ गौतम उन्होंने क्या किया, एक छायादार वृक्ष देखा। उस छायादार वृक्ष को देख करके सिद्धार्थ गौतम के मन में विचार आया कि मैं क्यों न इस पेड़ के नीचे बैठ करके अपने चित्त को एकाग्र करूं, थोड़ा ध्यान साधना में लीन हो जाऊं। तो धम्म प्रेमियों, सिद्धार्थ गौतम उस छायादार वृक्ष को पा करके और उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। अब अनिरुद्ध, आनंद, नंद, देवदत्त ये सभी शिकार खेलने में लगे हैं, शिकार ढूंढने में लगे हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ध्यान मग्न अवस्था में है। उसी समय क्या हुआ कि सिद्धार्थ गौतम जिस वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, एक पक्षी, एक हंस आकर के उनके सामने गिरा। जैसे ही वो पक्षी उनके सामने आकर के गिरा और गिरने की आवाज हुई, तो तुरंत सिद्धार्थ गौतम ने आंखें खोली। आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक हंस घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसको तीर लगा हुआ है, खून बह रहा है, तड़प रहा है वो पक्षी। सिद्धार्थ गौतम ने तड़पते हुए पक्षी को, हंस को देखा तो उनके मन में करुणा पैदा हो गई।
किसी दुखी व्यक्ति को देख करके यदि आपके कदम आगे बढ़ जाएं या उसके भले के लिए आप कोई कार्य करने लगो तो मन में करुणा का जागृत होना होता है। तो जैसे ही करुणा जागी मन में, सिद्धार्थ गौतम ने उठ करके तुरंत इस पक्षी को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया और उसको जो तीर लगा था सिद्धार्थ गौतम ने उसका तीर निकाला, उसको पट्टी बांधी, पानी पिलवाया। सिद्धार्थ गौतम ने गोदी में छुपा करके रख लिया उसको और मन ही मन वो विचार कर रहे हैं, क्या इस पक्षी ने किसका क्या बिगाड़ा, हाँ बिगाड़ा, किस निर्दयी ने तीर इसे मारा, किसका क्या बिगाड़ा, हाँ बिगाड़ा, किस निर्दयी ने तीर मारा। क्या बिगाड़ा, हाँ बिगाड़ा, किस निर्दयी ने तीर मारा, किस निर्दयी ने तीर मारा। घायल हंस को दिया गोदी उठाए, वो घायल हंस को दिया गोदी उठाए, पक्षी सोचे भगवान हमारा, पट्टी बांधी फिर पानी दिया, पट्टी बांधी फिर पानी दिया, पहले पट्टी बांधी फिर पानी दिया, पट्टी बांधी फिर पानी दिया, सुने हाथ दुलारा, हाथ दुलारा, किसी निर्दयी ने मारा।
कौन जिसके दिल में न डरा। उसने पक्षी को घायल कर डाला, कर डाला। किसने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम पक्षी को गोदी में लिए विचार कर रहे हैं कि संसार में कौन इतना कठोर दिल, पत्थर दिल व्यक्ति है जिसने इस पक्षी के प्राण लेने की कोशिश की है, इसको तीर मारा, इसको घायल कर दिया। सिद्धार्थ गौतम ने पट्टी बांधी, पानी पिलवाया, उसे छुपा करके अपनी गोदी में रख लिया। उसी समय इधर उधर से घूमता हुआ अचानक से देवदत्त सामने आ गया। तो देवदत्त ने सिद्धार्थ गौतम को देखा और देवदत्त कहने लगा, अरे भाई सिद्धार्थ गौतम, आपने क्या कोई पक्षी देखा है? मेरे बाण से घायल होकर के एक पक्षी यहीं कहीं आकर के गिरा है, गुम हो गया है। मैं काफी देर से उसे ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। अगर वो पक्षी आपने देखा हो तो मुझे बताओ। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, हे देवदत्त, तुम जिस पक्षी को ढूंढ रहे हो वो पक्षी मैंने पाया है। उसके तीर लगा हुआ था, मैंने उसका तीर निकाला है, उसको पट्टी बांधी है, उसको पानी पिलवाया है और मैंने उसकी जान बचाई है और उसे मैंने अपनी गोदी में छुपा रखा है। तो देवदत्त ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लाओ वो पक्षी मुझे दे दो, वो पक्षी तो मेरा है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, ना देवदत्त, वो पक्षी अब तुम्हारा नहीं है, वो पक्षी मेरा है। अरे मैंने उसकी जान बचाई है, मैंने तीर निकाला, मैंने पट्टी बांधी है, वो पक्षी अब तुम्हारा नहीं, वो पक्षी मेरा है। देवदत्त कहने लगा, पराई वस्तु को बिना प्रयास के पा लिया, उस पे उपकार, परोपकार, करुणा, दया सब तुमने लुटा ली और उसको दबोच करके रख लिया और कहते हो कि पक्षी मेरा है। अरे वो पक्षी तुम्हारा कैसे हुआ? मेरे बाण से घायल होकर के पक्षी जमीन पे गिरा, तुमने उस पे परोपकार उपकार कर लिया और कहने लगे पक्षी मेरा है। तुम तो बिना प्रयास की हुए ही पराई वस्तु को लेना चाहते हो। तुम तो वो हिसाब कर रहे हो कि पानी में भी पैर नहीं रखूंगा और सबसे लंबी मछली छांट करके मैं ही लूंगा। वो कहने लगे ये पक्षी सही मायने में मेरा है, तुम ये पक्षी मुझे दे दो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, तुम इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो, मैं इसे जीवन दान देना चाहता हूँ, अतः इस पक्षी पर तुमसे कई ज्यादा मेरा अधिकार बनता है, ये पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ गौतम ने जब ये बात कही तो देवदत्त और क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कहने लगा, हे सिद्धार्थ गौतम, यदि तुम इस पक्षी को ऐसे नहीं देना चाहते तो एक काम करो, मुझसे युद्ध कर लो। युद्ध करने में यदि तुम मुझसे जीत जाओ तो पक्षी तुम्हारा, वरना पक्षी मेरा रहेगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, देवदत्त, क्रोध को त्याग दो, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा।
रही बात युद्ध करने की, लड़ाई लड़ने की, तो मेरी बात सुनो, डाली से टूटा हुआ पत्ता पुनः डाली में नहीं जुड़ता। ठीक वैसे ही अगर लड़ाई लड़ते समय हम दोनों में से किसी एक का भी जीवन तंतु टूटा तो गए प्राण फिर वापस आने वाले नहीं है। इसलिए युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम इस पक्षी को लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो एक तरीका है, चलो तुम पंचों की सभा में चलो, उचित न्याय करवा लो। यदि फैसला तुम्हारे पक्ष में आए तो पक्षी तुम्हारा, और यदि फैसला मेरे पक्ष में आया तो फिर पक्षी पर मेरा अधिकार होगा। ये बात दोनों को मंजूर हुई और सिद्धार्थ गौतम देवदत्त उस पक्षी को लेकर के पंचों की सभा में आए। 5 प्रमुख पंच निर्णायक बिठाए गए, भारी जनता इकट्ठी हुई और सिद्धार्थ गौतम देवदत्त उस हंस को लेकर के जब पहुंचे तो हंस को बीच में रख दिया गया। पंचों ने कहा, देवदत्त खड़े हो जाओ और बताओ क्या सच्चाई है। तो देवदत्त अपने स्थान पर खड़े होकर के कहने लगा कि आकाश में हंसों की कतार उड़ती हुई जा रही थी। मैंने उसे देखकर अपने धनुष पर तीर तान करके छोड़ा तो मेरे बाण से घायल होकर के एक पक्षी जमीन पर गिरा, लेकिन वो पक्षी पराए हाथ लग गया। पराए हाथ बोले तो सिद्धार्थ गौतम के हाथ। सिद्धार्थ गौतम ने पक्षी को दबोच के रख लिया, उस पर उपकार परोपकार सब कर लिया। अब मैं कहता हूं कि पक्षी मुझे दे दो, लेकिन सिद्धार्थ गौतम पक्षी देते ही नहीं है। तो हे पंचों, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि शिकार के जितने भी नियम कानून होते हैं आप सब जानते हो, उचित न्याय करो और पक्षी मुझे दिलवाओ। इतनी बात कहकर के देवदत्त अपने स्थान पर बैठ गए। पंचों ने कहा, सिद्धार्थ गौतम अब आप खड़े हो जाओ, तो यहाँ से आगे की जो सच्चाई है वो बताओ। तो सिद्धार्थ गौतम जब खड़े हुए तो सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके पंचों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद फिर अपनी बात रखी और क्या बोले कि मारत काटत होए अधीरा, सब कहे होए बराबर वीरा। मारत काटत होए अधीरा, सब कहे होए बराबर वीरा। ने कहा, हे पंचों, संसार में भिन्न भिन्न योनियों में पैदा होने वाले भिन्न भिन्न जीवधारी, उन सब में एक ही जीवन ज्योति प्रकाशित होती है। अगर उन्हें मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, जलाया जाए तो सबको समान पीड़ा होती है। अतः कोई भी जीवधारी मारने, काटने, हत्या करने योग्य नहीं। तो समझाते हुए कहने लगे कि जो मनुष्य जिसे मारना चाहे और निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर ले, ये नियम तो जंगल का नियम होता है। जंगल में आपने देखा होगा हिंसक जानवर अपने से
कमजोर जानवर को, एक ताकतवर हिंसक जानवर अपने से कमजोर जानवर को जंगल में जब मारना चाहे तो मार के खा ही लेता है, वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। वो कहने लगे अगर ये वाली परंपरा मनुष्यों में लागू हो जाए तो सारी की सारी गाय भैंस कसाई भी हो जाए। इस नियम के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कोई भेड़िए के चुंगल से अपनी जान बचा करके भाग आए और तुम्हारे पास आए, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या उस भेड़ को मरने के लिए पुनः भेड़िए के मुंह में दे देना चाहिए? तो सबने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बोले यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि वह पक्षी अपनी जान बचाने की खातिर मेरी गोदी में आके गिरा, तो क्या उसे मरने के लिए मैं पुनः देवदत्त के हाथों में दे दूं? अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देवदत्त जिसको मारना चाहता है, ये सिद्धार्थ गौतम उसको बचाना चाहता है। अतः मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस पक्षी पर मेरा अधिकार है, ये पक्षी मुझे मिलना चाहिए। इतनी बात लेकर के सिद्धार्थ गौतम जब बैठ गए तो पंचों ने आपस में चिंतन मनन किया और चिंतन मनन करने के बाद निर्णय सुनाया और कहा कि इस पक्षी पर अगर सही मायने में किसी का अधिकार है तो वो केवल और केवल सिद्धार्थ गौतम का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। जैसे ही वो पक्षी उठा करके सिद्धार्थ गौतम की गोदी में दे दिया गया तो हुआ क्या कि हर साए करुणा धाम के गुण ग्राम सब गावन लगे, दर्शाए चारों चरित्र गौतम मित्र मन भावन लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आगे आए उर्लावन लगे, जय घोष करे बहु लोग विक्रम फूल बरसावन लगे। सिद्धार्थ गौतम की जय जयकार हुई और देवदत्त की हार हुई। ये जो मैंने आपको प्रसंग सुनाया है, अगर इस प्रसंग से कुछ शिक्षा लेना चाहो तो वो ये है, बुद्ध का पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भगवान बुद्ध का पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी अकारण में जीव हत्या नहीं करूंगा। यही तो पक्षी की प्राण बचा करके उन्होंने संदेश दिया कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप बड़ी सहज ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आप चाहते हो कि आपकी हत्या हो जाए? आप चाहते हो कि आपके कोई प्राण हर ले? आप चाहते हो कि आपको कोई मारे काटे? क्यों? क्योंकि हमें हमारे प्राण प्रिय हैं। हम हर स्थिति में अपने प्राण बचाना चाहते हैं। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, तुम्हें जैसे अपने प्राण प्रिय लगते हैं, ठीक संसार में भी वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय लगते हैं। वो भी नहीं चाहते कि हमारी हत्या हो जाए। तो हमको क्या नियम बनाना चाहिए? अपने जीवन में कभी भी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और यदि आपने हत्या की है तो आप इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार कर लीजिए कि आपने अगर किसी की हत्या की है तो आपकी भी हत्या ही होगी। क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई व्यक्ति कहीं पृथ्वी के अंदर चला जाए, कहीं आकाश में चला जाए,
कहीं कांदराओं और गुफाओं में छिप जाए, लेकिन कर्मों से कभी बचा नहीं जा सकता। कर्मों से बचा नहीं जा सकता। कर्म का फल जो है वो आपके जीवन में आके ही रहेगा। तो क्यों न हम जीवन को जीते हुए अच्छे कर्म करने की आदत बनाए। धम्म प्रेमियों, कुदरत ने आपको कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर 2 कान और 2 आंखें दी। ये आंखें क्यों दी? ताकि हम देख सके। लेकिन आंखें होने के बाद भी व्यक्ति देख रहा है कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं हत्या कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ। आंख होने के बाद देख रहा है, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर रहा। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में आंख होने के बाद अंधा व्यक्ति है। जो आंख होने के बाद भी देख रहा है और सुधार नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति आंख होने के बाद अंधा। और कान होने के बाद कौन व्यक्ति बहरा है? जिसके कान हैं लेकिन कान होने के बाद भी बुद्ध वचन को सुनना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति संसार में कान होकर के भी बहरा व्यक्ति है। बुद्ध वचन से मतलब आपके जीवन के लिए जो सार्थक और कल्याणकारी बात है वो कान में सुनना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति कान होने के बाद बहरा व्यक्ति है। धम्म प्रेमियों, कान होने की सार्थकता कब है? जैसे आपको 2 कान मिले तो इन कानों का महत्व कब? जब इन कानों में कोई ऐसी बात जाए जिससे हमारे जीवन का कल्याण सधे, हम दुर्गति से बच जाएं, सद्मार्ग मिल जाए, तो इन कानों का महत्व है। लेकिन व्यक्ति कान होने के बाद भी ऐसा नहीं सुनता। क्या सुनता है? आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं जो देखो उसके मोबाइल में वही रिंगटोन बज रही है। लेकिन बुद्ध वचन हृदय में नहीं गुजरता। और एक बात और बताऊं, अगर हम पांडाल में आ भी गए तो हम स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। पांडाल में बैठने के बाद भी व्याकुलता मन में बनी ही रहेगी। आए तो सुनने के लिए थे, लेकिन पांडाल में भी आकर के एक भी वचन नहीं सुना, बस बातों में ही लगे रहे। धम्म प्रेमियों, इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। श्रोता 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सच्चा श्रोता, एक दूसरा श्रोता होता है टाइम पास श्रोता। एक होता है जो वास्तव में सुनने आया है तो सुनेगा, लेकिन एक होता है कि घर पे तो टाइम कट रहा है, चलो पांडाल में ही बैठेंगे और वही टाइम काटेंगे। तो वो पांडाल में तो आता है लेकिन टाइम पास करने आता, सुनता नहीं है। लेकिन एक वो होता है जो आता है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान के वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारता है। मैंने कल एक बात कही थी, शायद आपने गौर किया हो जो लोग आए थे। धन बट जाएगा, जमीन जायदाद बटेगी, मकान दुकान बटेगी, गहने जेवरात बटेंगे, लेकिन आपके पुण्य कर्मों का बंटवारा नहीं हो सकता। कोई माई का लाल नहीं कर सकता। आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं तो आप अपने चित्त पर जो संस्कार बना रहे हैं, धम्म के अंकुर बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, ये आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। धम्म प्रेमी, इस बात के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सहेली आएगी या मेरे मित्र आएंगे तो मैं जाऊंगा, या वो सुनेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि पुण्य में किसी का बंटवारा नहीं है। धम्म प्रेमियों, लेकिन एक मैंने चीज लोगों के अंदर देखी है, आपके सामने कह रहा हूं, बुरा मत मानना थोड़ा सा। मैं विगत 16 वर्षों से भगवान बुद्ध की कथाएं कह रहा हूं, और मैंने उस दिन बताया था कि ये कथा जब पूरी होगी तो मेरी द्वारा कही जाने वाली कथाओं की संख्या 208 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धा पार्क में बैठा हूं और मेरे सामने यूं 50-100 लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है।
जब मैं कहीं कथा सुनाने जाता हूँ तो जहाँ इसका गेट बना हुआ है वहां तक का पांडाल खचाखच भरा होता है। आप मेरी वीडियो उठा करके यूट्यूब पे सर्च मारिए। लेकिन मैं जब कथा कहने जाता हूँ तो मैं विचार करता हूँ कि मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भीड़ तो सब्जी मंडी में भी हो जाती है। अगर भीड़ देखनी हो तो भीड़ सब्जी मंडी में मिलेगी आपको। लेकिन अगर 50 लोग भी सुनार की दुकान पर पहुंच गए तो आप यूं समझो ये 50 के 50 पैसे वाले लोग हैं। कहने का मतलब अगर बुद्ध कथा में 50 लोग भी विराजमान हुए हैं और बैठ के सुन रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो बुद्ध की विचारधारा को धारण करने वाले लोग हैं, ये भीड़ नहीं। और भीड़ को तो कोई भी नहीं भैया संभाल सकता। जब भीड़ और भेड़ एक ही बात होती है। एक भेड़ किधर जाएगी बाकी की भेड़ उधर ही जाएगी। एक गड्ढे में गिरेगी तो सब पीछे पीछे गिरती ही जाएंगे। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करती है। वैसे ही धम्म प्रेमियों भीड़ का भी ऐसा ही हिसाब है। किसी ने अगर कह दिया कि बुद्धा पार्क में कोई पेड़ में से दूध निकल रहा है तो पूरा कानपुर नगर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। भाई क्या चमत्कार हो गया देखें। क्योंकि भीड़ बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती। धम्म प्रेमियों आपने देखा हो जहाँ भेड़ों का झुंड हो उन भेड़ों के झुंड में एक बकरी जरूर पाई जाती है और वो बकरी हमेशा आगे आगे चलती है और बकरी के पीछे पीछे सारी भेड़ चलेगी। क्योंकि बकरी ये जानती है कि कहाँ गड्ढा है तो मुझे बच के निकलना है, कहाँ कांटे हैं मुझे लांगना है। लेकिन भेड़ नहीं जानती है। एक भेड़ जा रही है बस पीछे पीछे वैसे ही जा रही है। तो आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं मंच पे बैठा हूँ तो आप सारे लोग मुझे दिख रहे हो कि कितने लोग हो, लेकिन तुम मेरे सामने मुंह किए बैठे तो तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं। तो तुम ऐसा महसूस करो कि तुम्हारे पीछे पूरा खचाखच भरा पड़ा है। तुम अपना ध्यान लाउड स्पीकर पे लगाकर, अपना ध्यान बुद्ध की प्रतिमा पे लगाकर अपने चित्त को एकाग्र करके बुद्ध वचन का लाभ लेवे। यही बुद्ध वचन आपके जीवन को संवारेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। इंसान कहता है कि मौका मिले तो मैं कोई सदकर्म करूं। धम्म प्रेमियों एक क्षण का किसी को कोई पता नहीं है। परम आदरणीय रमेश कुमार गौतम जी 100 रुपए का धम्मदान देते हैं, साधुवाद। एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कि कोई मौका मिले तो मैं पुण्य करूं, सील पालन करूं, दान करूं। आप बताइए क्या जीवन में कभी ऐसा मौका आएगा? आदमी इतना जंजाल में फंसा हुआ है कि कभी मौका मिलता ही नहीं है। ये वो वाली हिसाब हो गया। जैसे आपके घर में है अंधेरा और आप कहें कि अंधेरा जाए तो मैं दीपक जलाऊं, अंधेरा जाए तो मैं दिया जलाऊं। मैं कह रहा हूं भाई तू तो दिया जला, अंधेरा तो चला ही जाएगा। आप लोग सोचते हो कि मेरे जीवन से दुख जाए। अभी तो बहुत बुरे दिन चल रहे अपने। अब मैं तुम कहते हो तुम कथा में चलो दान करो, कहाँ तक करूं, बड़े दुख में हूं। दुख जाए तो मैं पुण्य करूं, है ना। अंधेरा जाए तो दिया जलाऊं। अरे तू दिया जला, अंधेरा तो चला ही जाएगा। तू पुण्य कर, तेरा दुख दूर हो ही जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में पाप को पुण्य करके ही ढका जा सकता है, दुख को सदकर्म करके ही कम किया जा सकता और कोई रास्ता नहीं है। तो आज आपके जीवन में ये अवसर आया है कि आप भगवान बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारें, उनसे लाभान्वित हो। ऐसी मैं मन में मंगल कामना रखते हुए आपके लिए याचना करता हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। आइए हम प्रेमियों बहुत प्यारे से गीत के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद आगे की कथा हम लोगों के बीच रखेंगे।